आज एक सवाल पूछता हूं मैं। इमेजिन यू आर लिविंग योर लाइफ, जॉब है, फैमिली है, सपने हैं, सब कुछ सेट है। फिर एक दिन पुलिस आती है और आपको उठा के ले जाती है फॉर द क्राइम यू डिड नॉट इवन कमिट। आप चिल्लाते हो, कहते हो कि मैं इनोसेंट हूं, बट कोई नहीं सुनता। और फिर सालों के लिए आपकी दुनिया एक 8x10 की सेल बन के रह जाती है। साउंड्स लाइक ए मूवी प्लॉट, राइट? एकदम फिल्मी, बट ये फिल्म नहीं है, इंडिया की रियलिटी है। और आज हम एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी की बात करेंगे जो आपके होश उड़ा के रख देगी। ये कहानी है गोपाल शेट्टी की, एक आम आदमी जिसे सिस्टम ने मुजरिम बनाया, उसकी जिंदगी तबाह कर दी और फिर पल्ला झाड़ लिया। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। तो केस शुरू करते हैं। सीन है मुंबई 2009 का। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के एक ब्रिज पर एक महिला का रेप होता है। एक हॉरिफिक क्राइम है ये, और पुलिस पर प्रेशर है, पब्लिक गुस्से में है और कल्प्रेट को पकड़ना है, और पकड़ना है वो भी बहुत जल्दी। विक्टिम के पास एक ही क्लू था। अटैकर ने अपना नाम बताया था गोपी। अब दिल्ली में हर दूसरे लड़के का नाम बंटी होता है, वैसे ही मुंबई में गोपी कोई यूनिक नाम तो था नहीं, बट हमारी पुलिस के लिए इतना काफी था। उन्होंने आसपास के एरिया में आवाज लगाई, ओए गोपी, कौन है इधर? और उन्हें मिल गया गोपाल शेट्टी, एक 40 साल का शेफ, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट, अपनी बीवी, बच्चों और माँ बाप के साथ रहता था, जिसका सपना बस अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना था। क्योंकि लोग उसे कभी कभी गोपी बुलाते थे, पुलिस ने उसे उठा लिया। केस सॉल्व, तालियां। अब आप सोच रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी ना, सबूत होंगे, एविडेंस होंगे। रियली गुड वन। यहां से शुरू होती है असली कॉमेडी, या फिर ट्रेजेडी भी बोल सकते हो। पॉइंट नंबर 1, द पहचान परेड। पुलिस ने विक्टिम को ऑफिशियल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले ही पुलिस स्टेशन में गोपाल को दिखा दिया, मतलब एग्जाम से पहले ही आंसर की दे दी, और ये बात कोर्ट से छिपाने की पूरी कोशिश की गई। पॉइंट नंबर 2, द मैजिकल सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने अरेस्ट के बेसिस बताया सीसीटीवी फुटेज, बट जब कोर्ट ने मांगा तो क्या बोला? सर वो फुटेज क्लियर नहीं है, सर सर्वर क्रैश हो गया है, बेसिकली फुटेज गायब हो गई थी। इट वॉज नेवर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट। पॉइंट नंबर 3, द फॉरगटन विटनेस। ऑटो रिक्शा वाला जिसने विक्टिम और असली रेपिस्ट दोनों को हॉस्पिटल ड्रॉप किया था, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, इन सब से कभी पूछा ही नहीं गया कि कल्प्रिट कौन था। क्यों? अरे इतनी मेहनत कौन करेगा जब गोपी मिल ही गया है। इस सॉलिड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर मई 2010 में गोपाल शेट्टी को 7 साल की सजा हो गई। सिस्टम ने अपना पूरा काम कर दिया। 7 साल, ये सिर्फ इतना सा टाइम नहीं है दोस्तों, ये एक बंदे की जिंदगी के 7 साल हैं। याद रखना कि एक बंदा नॉर्मली 60 या 70 साल तक ही जी पाता है। उन 7 सालों में गोपाल शेट्टी के साथ क्या हुआ, सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। जेल में उसे टीबी हो गया। उसके पिता को इतना सदमा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। गोपाल को अपने बाप के अंतिम संस्कार के लिए भी जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। उसकी पत्नी सोसाइटी के ताने और अकेलेपन से टूट गई, उसे छोड़कर चली गई और दूसरी शादी कर ली। उसकी 2 बेटियां, उन्हें एक अनाथ आश्रम में डाल दिया गया। जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर अ सेकेंड। एक गलत नाम, 1 मिस्टेक, और आपकी पूरी दुनिया, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा करियर, आपका पूरा फ्यूचर, सब कुछ राख हो गया। कल को पुलिस किसी राहुल को ढूंढ रही हो और आपका नाम भी राहुल ही हो, तो क्या आप चैन से सो पाओगे? ये डर असली है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। खैर, 7 साल बाद 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोपाल को बाइज्जत बरी कर दिया। जस्टिस फाइनली। बट रुको, इस कहानी का सबसे बड़ा जोक तो अभी बाकी है। जिस दिन उसे बरी किया गया, उस दिन तक वो अपनी 7 साल की सजा पूरी कर चुका था। कैन यू बिलीव द आयरनी? जस्टिस सिस्टम ने बोला, उप्स, ओवर बैड, तुम तो इनोसेंट थे, पर तब तक गेम ओवर हो चुका था। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की धज्जियां उड़ा दी
बोला नो सीरियस एफर्ट्स वर टेकन टू फाइंड आउट द ट्रूथ। लेकिन आगे सुनो, जब गोपाल ने, जिसका सब कुछ छीन चुका था, कंपनसेशन मांगा तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने उसकी एक्विटल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया, वो भी 1 साल के डिले के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन को लात मारी, बोला अनसेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन्ड डिले है, और केस को डिसमिस कर दिया। चलो फाइनली अब तो कंपनसेशन मिलेगा, राइट? रॉन्ग अगेन। गोपाल शेट्टी ने 200 करोड़ के कंपनसेशन मांगा था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी प्ली डिसमिस कर दी। रीजन सुनोगे? कोर्ट ने कहा कि गोपाल को बेनिफिट ऑफ डाउट पर छोड़ा गया है, ये कोई ऑनरेबल एक्विटल नहीं है। समझ रहे हो इसका मतलब? पुलिस ने इतनी गलत इन्वेस्टिगेशन की, इतने झोल किए कि केस में डाउट पैदा हो गया, और अब कोर्ट कह रहा है कि क्योंकि केस में डाउट था इसलिए हम ये मान नहीं सकते कि तुम 100% इनोसेंट थे, इसलिए नो कंपनसेशन। वाह, मतलब सिस्टम की गलती ही विक्टिम के लिए सजा बन गई। हमने इतना बुरा काम किया कि हम खुद ही श्योर नहीं है, इसलिए अब हमारी कोई गलती नहीं है। दिस इज द अल्टीमेट कैच। और ये सिर्फ गोपाल शेट्टी की कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है। ये है लखन सरोज, 43 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं। 3 को एक्यूज्ड जस्टिस का इंतजार करते करते ही मर गए जेल में। अक्षरधाम टेरर केस में 6 लोगों को 11 साल बाद बेगुनाह साबित किया गया। उन्होंने पुलिस कस्टडी में ब्रूटल टॉर्चर झेलना पड़ा। जब उन्होंने कंपनसेशन मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इससे पुलिस का मॉरल डाउन हो जाएगा। सीरियसली, ये है विष्णु तिवारी, रेप के झूठे केस में 20 साल से जेल में अकेले सड़ते रहे। जब रिहा हुए तो जेलर ने हाथ में 600 रुपए थमा दिए। 20 साल की कीमत 600 रुपए। तो आखिर ये सब होता क्यों है? सिंपल है, पुलिस पर केस सॉल्व करने का प्रेशर होता है, फ्लॉड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक है, अकाउंटेबिलिटी की कमी है, और एक जस्टिस सिस्टम जो लाखों केसों के बोझ के तले दबा हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया में रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन के विक्टिम को कंपनसेशन करने के लिए एक डेडिकेटेड लॉ है ही नहीं। सब कुछ जज के ऊपर है। 2018 में लॉ कमीशन ने एक पूरा रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें एक नया कानून बनाने की बात थी, जिसमें मॉनेटरी कंपनसेशन की बात, काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट जैसी हेल्प भी शामिल थी। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो किसी सरकारी ऑफिस में चाय के कप के नीचे दबी पड़ी हुई है? दम तोड़ दिया होगा उस फाइल ने। तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन है अकाउंटेबिलिटी। नंबर 1, इनेक्ट कंपनसेशन लॉ कमीशन की रिपोर्ट को आगे बढ़ाओ। एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो हर बेगुनाह को जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है एक प्रॉपर कंपनसेशन दे। नंबर 2, पुलिस रिफॉर्म। इन्वेस्टिगेशन का फोकस कन्फेशन से हटाकर एविडेंस पर लगाना होगा। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर फॉरेंसिक, और सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। अगर कोई ऑफिसर झूठा केस बनाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। नंबर 3, एन इंडियन इनोसेंस नेटवर्क। अमेरिका में इनोसेंस प्रोजेक्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट करती हैं। हमें इंडिया में भी ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडीज की ज़रूरत है जो सिस्टम की गलतियों को सुधार सकती हैं। गोपाल शेट्टी की कहानी एक रिमाइंडर है, एक आईना है जो हमारे सिस्टम की असली सूरत दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसने उसकी ज़िंदगी छीन ली और अब उस बर्बादी की कीमत चुकाने से भी इनकार कर रहा है। कानून का काम है बेगुनाह को बचाना और गुनहगार को सज़ा देना, पर क्या हो रहा है जब सिस्टम खुद ही गुनहगार बन जाए, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हो? सोचिए इसके बारे में। और अगली बार जब आप कोई हेडलाइन पढ़े तो गोपाल शेट्टी को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि हर हेडलाइन के पीछे एक इंसान की ज़िंदगी होती है, एक ऐसी ज़िंदगी जो आपकी भी हो सकती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बिकॉज ऑन दिस इश्यू साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन।